हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद स्टडी पे। आज हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाश की घटना होती है, यानी कि प्रकाश जो उपस्थित होता है उसमें होती है, जो बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश होगा और उसके बाद पहले बारिश हुई होगी, उसके बाद ये हमें आकाश में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? आकाश में दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की छोटी छोटी बूंदों की, यानी कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें आती हैं और वो प्रकाश है वो बूंदों के अंदर से गुजरता हुआ, उसमें क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है, आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिससे वो 7 सुंदर अर्धवृत्त दिखाई देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहा जाता है। यानी कि बरसात होगी, वर्षा की जब छोटी छोटी बूंदें जब पृथ्वी की तरफ नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है? उन बूंदों के अंदर से प्रकाश गुजरता है, जिसमें 3 घटनाएं होती है: अपवर्तन की घटना, आंतरिक परावर्तन की घटना और वर्ण विक्षेपण की घटना। ये तीनों घटना होने के पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप समझ सकते हो इस चित्र के द्वारा, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद ये वर्षा की बूंद पर आपतित हो रहा है। आपतित होने पर पहले इसमें अपवर्तन घटना होती है, दूसरा इसमें आंतरिक परावर्तन घटना होती है, तीसरा इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रंग कौन कौन से होते हैं इसमें। इसमें पहला रंग होता है बैंगनी रंग होता है, दूसरा जामुनी होता है, तीसरा नीला होता है, चौथा हरा होता है, पांचवा पीला होता है, छठा नारंगी होता है और सातवां लाल होता है। इसमें 7 रंग होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? विबग्योर। क्या है? विबग्योर। ठीक है, बी से बैंगनी हो जाएगा, आई से जामुनी हो जाएगा, ब्लू नीला हो जाएगा, ग्रीन हरा हो जाएगा, येलो पीला हो जाएगा, ऑरेंज नारंगी हो जाएगा और रेड लाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला। इसके मुख्य तत्व क्या हैं? इसके मुख्य तत्व क्या हैं? देखिए, इसके मुख्य तत्व: इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है कि इंद्रधनुष होता है वो सूर्य की विपरीत दिशा पर। अगर सूर्य पश्चिम की तरफ है तो ये पूर्व की तरफ दिखाई देगा, अगर सूर्य पूर्व की तरफ है तो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। यानी कि सूर्य जिधर होगा उसकी विपरीत दिशा में इसका बनता है ये। ठीक है, यह प्राय बरसात में होता है। भाई जाहिर सी बात है, बरसात होगी तो तब बूंद गिरेंगी और बूंदों के प्रकाश में 3 घटनाएं होती हैं: अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। तभी ये दिखाई देता है। बरसात नहीं होगी तो दिखाई भी नहीं देगा। और ये कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार, यानी कि सेमी सर्कुलर सर्कल, जैसे कि आपको दिखाया गया है ये रहा। ठीक है, इसमें सबसे नीचे बैंगनी रंग है और उस पर ऊपर क्या है? रेड रंग। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके मध्य में कौन सा रंग होता है, तो मध्य में याद रखना हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हरा। बहुत बार कई बार क्वेश्चन आया है, हरा रंग होता है। आगे बढ़ते हैं इंद्रधनुष के प्रकार पढ़ते हैं हम कि इंद्रधनुष के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? यह सामान्यतः इंद्रधनुष होता है जिसमें पानी की बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। इसमें लाल रंग बाहर की तरफ और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? ये अधिक चमकीला भी होता है। ठीक है, बैंगनी रंग अंदर और लाल रंग बाहर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए, यह प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर दिखाई देता है। इसमें 2 बार क्या होता है? परावर्तन होता है और उसमें क्या होता था? 2 बार अपवर्तन होता था। दूसरे, इसमें लाल रंग अंदर की तरफ जबकि बैंगनी रंग बाहर की तरफ होता है
प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या था, लाल रंग बाहर की तरफ था और बैंगनी रंग अंदर की तरफ, यानी उसका उल्टा है। ठीक है, ये रहा, आपने देख रखा होगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है और वर्ण विक्षेपण है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।